जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। सवा महीना होने के पश्चात सभी उमरावों के साथ जयमल को गोद में लेकर रतन सिंह चार भुजानाथ के मंदिर में गए। बैंड के साथ भतीजे को भी भूमि पर रखकर उन्होंने हाथ जोड़े। मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो नाथ कि इस वंश का ये भावी नायक, मेड़ते का ये नन्हा स्वामी देश के महान वीरों का अग्रणी हो। इसका नाम लेते ही गर्व से मेड़तियों के अंगरखों के बंद टूट जाएं। पीढ़ियां बीत जाने पर भी इस वंश के छोटे से बालक का सिर भी मैं मेड़तिया जय मलोत हूँ कहते हुए ऊपर को तन जाए। उसके साथ ही इसे भक्ति प्रसाद प्रदान करना मेरे आराध्य। राज्य ऐश्वर्य रहे न रहे, पर वीरता पर, कर्तव्य पालन पर दाग ना लगे। मातृभूमि के लिए सिर हथेली पर उठाए फिरने वालों की पंक्ति में इसका नाम प्रथम हो। मानव जन्म की सफलता के लिए जिस आकांक्षा से राजपूत जीवन भर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, वही वह रणशैया इसे अंत में प्राप्त हो। बालक जयमल को देख मीरा बहुत प्रसन्न होती। जब दूधा जी उसको गोद में लेकर बैठते तो मीरा उनसे लगकर घुटने के समीप बैठ जाती। दूधा जी अथवा कोई संत जब भक्त या भगवत चरित्र सुनाते, तब जयमल और मीरा दोनों ही बालक मन लगाकर सुनते। वीरों की चर्चा जयमल को विशेष प्रिय लगती। युद्ध वर्णन सुनते हुए उसे जोश चढ़ आता। कभी दांतों से होठ दबाता, कभी हुंकार करता और कभी ताल ठोंकर उछल खड़ा होता। पौत्र के प्रश्न और चेष्टाएं देखकर दूधा जी बड़े प्रसन्न होते। वे कभी कभी चर्चा चलने पर कहते, जयमल हमारे वंश का अमूल्य रत्न है, यह विख्यात योद्धा होगा। इसी प्रकार भगवत चर्चा होने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर आते। प्रभु के रूप गुणों को सुनकर उसकी देह रोमांचित हो उठती। कितने ही सुंदर मधुर भजन कीर्तन उसने सीख लिए थे। जब वह गाती तो दूधा जी देह की सुध भूल जाते। नेत्रों की वर्षा उनका वक्ष भिगो देती। वे उसे छाती से लगा लाड़ करते ना अघाते। कुछ समय के पश्चात दूधा जी मीरा और उनके पिता रतन सिंह जी के साथ डाकोर नाथ के दर्शन करने गुजरात की ओर पधारे। मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीय स्थान देखकर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। विशाल वट वृक्ष के नीचे तंबू छोलदारियां की कनातें खींचकर बांध दी गईं। उनमें शैया, शस्त्र, चौकियां, वस्त्र और पूजा के उपकरण सजा दिए गए। सेवकगण अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई गर्म पानी, उबटन आदि लेकर अलग अलग तंबुओं में पहुंचा रहे थे। रसोइये शीघ्रता पूर्वक भगवान के भोग और बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। कई लोग हाथी घोड़ों की थकावट उतारने के लिए लोई, हल्दी,
गुड़, महुआ आदि से बना लड्डू देकर उनके चारे पानी की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत से उनकी पीठ और पैरों की मालिश कर रहे थे। दूधाजी राज पुरोहित जी और अन्य सरदारों के साथ बातें करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तलहटी में कलकल करती स्वच्छ सलिला सरिता प्रवाहित थी। हरित तृण मंडित धरा और मेघाच्छादित गगन। दूधाजी के भक्त हृदय में भाव तरंगे उठने लगी। यही तो वृंदावन है। यहीं कहीं मेरे हृदय सर्वस्व गाय चराते होंगे, कहीं सखाओं के साथ खेलते होंगे, अथवा कहीं यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे होंगे, कहीं वंशी वादन। दूधाजी की दृष्टि कहीं खो गई। आसपास बैठे राजपुरुष आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शराब में मदमत जैसी खुमारी और चेहरे पर आनंद मिश्रित पीड़ा थी। उसी समय रनिवास के तंबू में झाली जी ने दासी से कहा, अन्नदाता हुक्म के पास से मीरा को ले आ और नहला दुलाकर जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला पिला दे। अन्नदाता हुक्म के पास में तो बाईसा नहीं है, दासी ने लौट कर बताया। और किसी डेरे में होगी, उन्होंने कहा। सभी तंबुओं में खोज लेने पर राव दूधाजी को सूचना दी गई। चारों ओर घबराहट फैल गई। महाराज, बाईसा नहीं मिल रही है। साथ आई सेना के प्रधान ने कहा। क्या? उन्होंने भाव समाधि से निकलते हुए पूछा। बाईसा का कहीं पता नहीं है। उसने सिर झुकाए हुए निवेदन किया। आसपास ही कहीं होगी, हम ढूंढते हैं, तुम अपना काम देखो। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर गए हैं। नायक ने हाथ जोड़े हुए कहा। राजपुरोहित जी और 2 उमरावों के साथ दूधाजी सीधे सरिता तट की ओर चले। जी चाहता है पुरोहित जी, यहीं एक पर्णकुटी बना लूं और भजन करूं, दूधाजी ने कहा। चौंक कर पुरोहित जी बोले, जी महाराज। क्या सोच रहे थे महाराज? दूधाजी हंस पड़े। बाईसा ऐसे कहाँ पधार गई? और क्या महाराज? दूधाजी ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, ऐसे सुंदर स्थल पर किसी संत के दर्शन हो जाते तो समय और यात्रा सफल हो जाती। सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे कि साथ के एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वो रही। सभी ने चौंक कर उस ओर देखा कि एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही है। उसी के साथ उन्होंने ये भी देखा कि ना जाने किधर से आकर एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से उठकर उसके सिर पर अपना फन फैला दिया है। वे सब हतप्रभ हो हठात रुक गए। फिर संभल कर दूधाजी ने पद आगे बढ़ाए। मन में कई आशंकाएं लिए सब उनके साथ चल पड़े। सबकी दृष्टि मीरा पर थी। उन्होंने देखा कि उसने सिर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मीरा की दृष्टि का अनुसरण करती नजर उस ओर गई तो वृक्ष के नीचे हाथ में कमंडल लिए एक महात्मा खड़े दिखाई दिए।
मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इन लोगों की पदचाप से स्तर्क होकर नाग देवता भी अपना फन समेट समीप की झाड़ी में ओझल हो गए। दूधा जी ने आगे बढ़कर मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े। नदी अधिक गहरी नहीं थी, कहीं कमर और कहीं घुटनों तक पानी को पार करके उन्होंने उनके समीप जाकर प्रणाम किया और कुछ दूर जाकर बैठ गए। इस ओर आने के पूर्व ही उन्होंने एक व्यक्ति को विश्राम स्थल पर भेज दिया था कि मीरा मिल गई है, कोई चिंता अथवा खोज ढूंढ नहीं करे। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्स? मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूधा जी की ओर संकेत करके पूछा, और ये कौन है तुम्हारे? मीरा ने स्थिर दृष्टि से महात्मा की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, इस देश के पितामह दूधा जी राठौड़ हैं प्रभु। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसी पोत्री पा सके। संत ने दूधा जी से कहा, संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सदैव हुई है। दूधा जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा। दूधा जी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य निवेदन करते हुए डेरे पर पधार कर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और वह स्वीकृत हुई। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निवृत्तिनाथ हैं। परिचय पाकर दूधा जी हर्षित हुए। उन्होंने सत्संग में भाग लेने के लिए पुनः मीरा को बुलवाया। वह प्रणाम करके दूधा जी के पास बैठ गई। यहाँ आवो बेटी, उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या देख रही थी नदी के जल में तुम? पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना है कि भगवान का वर्ण नील कमल अथवा मेघ वर्ण है। आज मुझे जल का वर्ण भी वैसे ही लगा। हाथ में लेकर देखा तो कोई रंग उसमें नहीं दिखाई दिया। जल जितना गहरा उतना ही श्याम और उथला होने पर क्रमशः अपना रंग खोकर वह पात्र के रंग और आकार में ढल जाता है। क्या भगवान भी ऐसे ही? मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर महात्मा की ओर देखा। हृदय की गहराई, स्वच्छता, कोमलता और बुद्धि की तीक्ष्णता उन नेत्रों में झलक उठी थी। उस दृष्टि से प्रभावित हो योगी श्री निवृत्तिनाथ कुछ क्षणों को मौन रह गए, फिर बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं है। बहुत गहरे होने से ही ये श्याम लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल गए लगते हैं, किंतु पात्र और रंग में ढलने पर भी जल जल ही रहता है। वैसे ही नाना रूप में ढले होने पर भी उनकी भगवत्ता तनिक भी कम नहीं होती। जल के श्याम होने का एक
कारण ये भी है बेटी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गहराई कुछ नहीं? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। समझी भगवान, ये नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है, किंतु मुख्य तो भगवत्ता ही है ना, यही ना। संत चकित हो मीरा का मुख निहारने लगे। एक संत से योगासन भी सीख रही थी ये। दूधाजी बोले, इसके गुरु का कहना है कि अष्टांग योग के ज्ञाता से शिक्षा दिलवाई जाए। वे जितना जानते थे उतना सिखा चुके। इसी प्रकार संगीत की शिक्षा भी पाई है। दोनों ही गुरु किसी उच्च कोटि के शिक्षक को ढूंढने की राय देकर विदा हुए हैं। योगी श्री निवृत्तनाथ ने मीरा से योग और संगीत विषयक कुछ प्रश्न पूछे और उसके उत्तर तथा स्वर से संतुष्ट होकर उसे शिष्या रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। राव दूधा उन्होंने कहा, ये बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। आप अभी डाकोर नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं पुष्कर जा रहा हूँ। यदि आपके लौटने तक मैं पुष्कर रहा तो प्रभु इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है इसे देने का प्रयत्न करूँगा। बाबूसा, हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने बेटी। वहाँ क्या भगवान साक्षात विराजमान है? पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। तब क्या वे मेड़ता में नहीं हैं? इसका उत्तर श्री निवृत्तनाथ जी ने दिया। यूँ तो भगवान सर्वत्र है बेटी, किंतु कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उनके दर्शन स्पर्श से मन की शुभेच्छा को बल मिलता है। इस प्रकार साधारण जनों के लिए वे तीर्थ हो जाते हैं। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। श्री निवृत्तनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगे। प्रभु से भक्त का ये परिश्रम थकान सहा न गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री द्वारिकाधीश सम्मुख उपस्थित हैं। वह शोभा, सुषमा और ऐश्वर्य देखकर वे मत हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो। प्रति एकादशी तुम्हारा ये आना जाना मुझसे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे भी एकादशी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अचानक हड़बड़ा कर वे जग गए और मन ही मन कहने लगे, ये क्या स्वप्न देखा मैंने? क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? आहा, ऐसे भाग्य कहाँ, स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं मेरे पागल मन।
असंभव की आशा ना जगा। निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा क्या तू? देख रहा है ना इन पंडे पुजारियों को? तेरी हड्डियों की तो खैर नहीं रहेगी। सो तो सब ठीक है, पर वह मोहिनी मूरत, आहा, उसका लोभ कैसे छोड़ दूं? मुख से झरती हुई अमृतवाणी, कानों में अभी भी वह स्वर धीमा नहीं पड़ा है। सबसे बढ़कर वह मुस्कान। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मन मिश्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। और वह नज़र, क्या वह कहने में आ सकती है? वे कोमल पलकें, वे आम की फांक सी बड़े बड़े नेत्र, वे काली भंवर सी पुतलियाँ, आहा, कैसे कैसे वह दृष्टि कलेजे में उतरकर आरी सी चलाती है कि ना कराहते बनता है ना मुस्कुराते। प्राणों का चैन छीन लेने वाली ये मीठी सी पीड़ा। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को कल आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।